नमस्ते। ये रुचिरा एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तावित संस्कृत की पुस्तक है और मैं इसी के अनुवाद आपको सुना रही हूँ, क्योंकि संस्कृत से हिंदी अनुवाद जितनी अच्छी तैयारी के साथ होंगे उतनी ही आपकी संस्कृत की तैयारी और सारे ही भागों पर आपका अधिकार होगा। तो आप तैयार हैं? तो अनुवाद के लिए सुनिएगा। पाठ 4 सदैव पुरतो निधेहि चरणम। पाठ का नाम है सदैव पुरतो निधेहि चरणम। इसका हिंदी अनुवाद है सदा आगे ही बढ़ना चाहिए। पुरतो माने आगे, निधेहि माने रखना, चरण माने कदम। सदा आगे ही कदम रखो। ये पाठ श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी का है और इन्होंने संस्कृत के इस गीत के द्वारा जीवन की चुनौतियों को स्वीकारने के लिए और निरंतर उनका सामना करके आगे बढ़ने की प्रेरणा इस पाठ के द्वारा दी है। तो सुनिएगा, संस्कृत भी सुनिएगा और हिंदी अनुवाद भी सुनिएगा। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। इसका अर्थ है कि चल चल, चल चल माने चलो चलो, पुरतो निधेहि चरणम आगे ही कदम रखो, सदैव पुरतो निधेहि चरणम हमेशा आगे ही कदम रखो। पुरतो माने आगे, निधेहि माने रखना, चरण माने कदम और सदा मीन्स हमेशा। अब अगला है गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम विनैर्यानम नवारोहणम बलम सिकीयम भवति साधनम सदैव पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। निश्चय गिरिशिखरे ननु निज निकेतकम, विनैर्यानम ननु निश्चय ही, गिरिशिखरे पर्वत की चोटी पर, निज निकेतनम, निज माने अपना, निकेतन माने घर, पर्वत की चोटी पर अपना घर है। विनैर्यानम नगारोहणम बिना वाहन के ही, विनैव बिना, यानम वाहन के, नग आरोहणम, नग माने पर्वत, आरोहण माने चढ़ना है। बिना किसी वाहन के ही पर्वत पर चढ़ना है। बलम स्वीकीयम भवति साधनम, बलम अपना, स्वीकीयम अपना, भवति होता है, साधनम साधन, अपना बल ही सबसे बड़ा साधन होता है। इसलिए सदैव पुरतो, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, इसलिए सदा आगे ही कदम रखो। तो कौन सा बल सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है? अपना खुद का शक्तिशाली होता है। पथि पाषाणम विषमा प्रखरा। तीसरा श्लोक है पथि पाषाणा विषमा प्रखरा हिंसा पशवा परितो घोरा सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। जब आप आगे बढ़ोगे तो रास्ते में बहुत सारी परेशानियां आएंगी। पर्वत पर चढ़ोगे, हिंसक पशु भी होंगे, बहुत सारे खूंखार जानवर होंगे, बहुत सारी विघ्न बाधाएं होंगी। तो आपको सामना उनका साहस से करना है। तो कवि कहते पथि पाषाणा विषमा प्रखरा, रास्ते में विचित्र अजीब, विषमा माने अजीब अजीब, नुकीले नुकीले, प्रखरा माने पत्थर, नुकीले पत्थर मिल सकते हैं, उबड़ खाबड़ रास्ता मिल सकता है। हिंसा पशवा, हिंसक पशु हो सकते हैं। परितो घोरा, हिंसक जो पशु हैं उससे रास्ता घिरा हो सकता। घोरा माने बहुत अधिक हिंसक, चारों ओर जानवर मिल सकते हैं। सो दुष्करम खलु यद्यपि गमनम,
सुदुष्करम माने कठिन है, खलु माने निश्चित ही, यद्यपि माने यद्यपि, गमनम माने जाना, पहाड़ पर जाना, पर्वत की चढ़ाई निश्चित ही कठिन है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, लेकिन फिर भी तुम्हें कदम आगे ही रखना है, आने वाली समस्याओं से डरना नहीं है। अगला देखिए, जही ही भीतिम भज भज शक्तिम, जही ही भीतिम भज भज शक्तिम, विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरिक्तिम, कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। इधर जही ही भीतिम, जही मतलब छोड़ दो, भीतिम माने डर को छोड़ दो, भज भज शक्तिम, और शक्ति अर्थात ताकत को भज याद करो, डर को छोड़ दो, ताकत को याद करो, विदेही राष्ट्र तथा अनुरक्तम, बिल्कुल उसी प्रकार अपने राष्ट्र से प्यार करो, राष्ट्र से प्यार करो, बहुत अपने उद्देश्य को स्पष्ट रखो, कुरु कुरु सततम ध्येयम, अपने उद्देश्य को बिल्कुल लक्ष्य को सामने रखो, स्मरणम याद रखो हर क्षण कि आपका उद्देश्य कहाँ पहुंचने का है, और आपको राष्ट्र प्रेम भी करना है, बिल्कुल उसी प्रकार बहुत ज्यादा अनुरक्ति रखना है अपने राष्ट्र के प्रति। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, तभी आप पर्वत पर चढ़ पाओगे, इसलिए हमेशा कदम आगे ही रखो। तो ये थी आपका गीत, और इस गीत के द्वारा आपको चुनौतियों से स्वीकार करना सिखाया गया, और इस तथ्य को उजागर किया कि जब भी आप आगे जाओगे, पर्वत पर आरोहण करोगे, या जीवन में किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ोगे, तो परेशानियां भी होंगी, संघर्ष भी होगा, और कोई साधन भी नहीं होगा। आपको अपने ही बल पर उन परेशानियों का सामना करना है, और जीवन में निरंतर आगे की ओर ही कदम रखना है। तो ये अनुवाद था। अनुवाद अच्छी तरह तैयार करें तो आपके प्रश्नोत्तर, शब्दार्थ सभी तैयार हो जाएंगे। धन्यवाद।